हेलो स्टूडेंट्स, जेपी ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th में हमारी पाठ्य पुस्तक जो क्षितिज है उसके पाठ 2 क्रमांक में तुलसीदास द्वारा रचित बालकांड के लक्षण परशुराम संवाद में जो दूसरा हमारा पद्यांश है उस दूसरा पद्यांश का अध्ययन करेंगे। लखन कहा असे हमरे जाना, सुनो दे सब धनु समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। स्वत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चितई परशु की ओरा, रे सट सुनहि सुभाव न मोरा। बालकु बोली बधु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जानी मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देह न दीन्ही। सहस्वाव भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु मही कुमारा। मात पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। ये जो पद्यांश है इसमें धनुष भंग के बाद लक्ष्मण और परशुराम के आवेश युक्त यानी गुस्से से युक्त संवादों का वर्णन किया। यानी दोनों लक्ष्मण और जो परशुराम है आपस में इसमें संवाद भरे जो संवाद है, चर्चा है, वो गुस्से से युक्त है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। अब सरदार देखिए, हंसी हंसकर, सुनो जाना समझ में, हमरे हमारे, का क्या क्षति हानि, लाभ लाभ, जून पुराने, जीर्ण धनु धनुष तोरे तोड़ने में, नयन नया, भोरे ब्रह्म धोखा, छुअत टूट छूते ही टूटना, दोषु दोष, बिनु बिना काज कारण, करिय करते हो कत क्यों, रोसु गुस्सा। बोले चितई, बोलना चितई देखना, परशु हर्षा की ओरा और, सठ मूर्ख सुनहि सुना, स्वभाव स्वभाव मोरा मेरा। बालकु बालक बोली समझकर, बधो नहीं वध नहीं किया तो ही तुम्हारा। केवल निराया केवल, मुनि मुनि जड़ मूर्ख, जान ही जानते हो मोहि मुझे। बाल ब्रह्मचारी बचपन से संयम पूर्ण जीवन बिताने वाला, कोहि क्रोधी, विश्व विदित संसार भर को ज्ञात है। क्षत्रिय कुल क्षत्रिय वंश का द्रोही शत्रु, भुजपल भुजाओं के बल पर, भूप राजा, विपुल बार अनेक बार, मही देव है ब्राह्मणों को दीने दी, भुज भुजाओं से, छेद निहारा तोड़ने वाला काटने वाला, परशु फरसा बिलोकु देखो, मही कुमारा राजपुत्र, माता पिता को जनी मत, सोचवश शोकग्रस्त या दुखी, करसी करो करते हो, महिष किशोर राजपुत्र, गर्भन गर्भ में स्थित, अर्भक भ्रूण बच्चे, दलन दलन करने वाला नष्ट करने वाला, परशु फरसा मोर मेरा, अति घोर अत्यधिक विनाशकारी। अब इस पद्यांश का आप भावार्थ देखिए। उससे पहले पढ़ रहा हूं, लखन कहा से हमरे जाना, सुनो देव सब धनु समाना। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। चौथ टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिन काज करिए कत रोसु। बोले चितई पशु की ओरा, रे सट सुने स्वभाव न मोरा। बालकु बोली बधु नहीं तोहि, केवल मुनि जड़ जाने मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजपल भूमि भूप बिन कीनी, विपुल बार मही देह न दीनी। सहस बाहुज छेद निहारा, परशु बिलोकु मही कुमारा। मात पिता जनि सोच बस, करसी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक
अर्भक दलन परशु मोर अति गौर। अब इसका भावार्थ देखिए। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनो देव सब धनुष हमारा। लक्ष्मण ने हंसकर परशुराम को कहा कि हे देव, हमारी समझ में तो सभी धनुष एक समान होते हैं। काछति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। शिव जी के इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या लाभ क्या हानि है। देखा राम नयन के भोरे, इसको राम ने नए के भ्रम से या धोखे से ही देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुनि बिन काज करे कतुरसु। छुअत टूट रघुपति न दोषु, यह तो छूते ही टूट गया। रघुपति न दोषु, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करे कतुरसु, हे मुनि आप बिना कारण ही गुस्सा क्यों करते हो। बोले चितई पशु की ओरा, रेशट सुने सुभाव ने मोरा। और परशुराम ने अपने फर्श की ओर देख कर बोले, रेशट सुने सुभाव ने मोरे। अरे मूर्ख, आपने मेरे स्वभाव को नहीं सुना है। बाल को बोले बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जाने मोही। मैं आपको बालक समझकर तुम्हारा वध नहीं किया है, केवल मुनि जड़ जाने मोही। और आप मुझे नीरा मुनि, हे मूर्ख आप मुझे नीरा मुनि जानते हो। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यधिक क्रोधित हूं, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। और सारे संसार को ज्ञात है कि मैं क्षत्रियों के वंश का घोर शत्रु हूं। मुझ पर भूमि बिनु किन्हीं विपुल बार, मही देहने देनी। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को अनेक बार राजाओं से रहित कर दिया है। विपुल बार मही देवने देनी, और अनेक बार इनके राज्य की भूमि को जीत करके ब्राह्मणों को दान में दे दी है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोको महे कुमारा। हे राजपुत्र, मेरे फरसे की ओर देखो। सहस बाहु भुज छेद निहारा, यह सहस बाहु की भुजाओं को तोड़ने वाला है। मातु पिता ही जनी सोच वश, कर से महेश किशोर। हे राजपुत्र, आप माता पिता को मूर्खता के कारण दुखी मत करो। गर्भन के अर्धक दलन, परशु मोर अति घोर। क्षत्राणियों के गर्भ में स्थित भ्रूण का धरण करने वाला या नष्ट करने वाला मेरा ये फरसा अत्यधिक विनाशकारी है, अत्यधिक विनाशकारी। अब इस पूरे पद्यांश में क्या बात बताई। परशुराम के क्रोधी स्वभाव की सशक्त व्यंजनाएं हैं। परशुराम ने पहले क्षत्रियों का अनेक बार वध किया था, उसी ओर संकेत किया गया है। अब देखो, हंसी हमरे है यानी है वर्ण की बार बार आवृत्ति। काज करिए कत, क बार बार वर्ण की आवृत्ति। यहाँ है वर्ण की आवृत्ति, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति होने के कारण से अनुप्रास की छटा है। दूसरी बात, छुअत टूट, इन दोनों शब्दों में अतिशयोक्ति अलंकार है। क्यों?
जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर किया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन सा प्रतीत हो, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। क्यों? क्योंकि ऐसा महसूस किया गया कि श्री राम के छूते ही ये शिव जी का धनुष टूट गया। तो कवि के द्वारा इस पंक्ति में ये जो दो शब्द है, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार की छटा बताई गई है। दूसरी बात, इसमें पूरे ये जो पूरा पद्यांश है, इस पद्यांश में आक्षेप अलंकार यानी दोषारोपण किया गया। किसके द्वारा? परशुराम के द्वारा। दूसरी बात, इसमें काव्य लिंग अलंकार भी है, जहां पर लिंग सहित किसी सिद्धांत या कथन का प्रतिपादन या सत्यता प्रकट की जाए, वहां काव्य लिंग अलंकार होता है। ये जो पूरा पद्यांश है, इस पद्यांश में साहित्यिक अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसकी कहने की जो शैली है व्यंग्य और उपहास युक्त है।